हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हरीश एकेडमी। कल हमने क्या पढ़ा था? कल लास्ट वीडियो में हमने पर्वतों के बारे में पढ़ा था, माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स, वहाँ का परिवेश कैसा है ना, किस तरीके से रहन सहन है वहाँ का, क्या 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 हमारे पास सामने चुनौतियाँ होती हैं जिनसे हमें निपटना है, क्या क्या वहाँ पर सकारात्मक चीज़ें यानी कि पॉजिटिव चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेट्यूज के बारे में और प्लेन्स के बारे में, यानी कि समतल भाग और पठार के बारे में। ठीक है, प्लेट्यू यानी कि पठार। A plateau is a landform that rises up from the surrounding land and has a more or less flat surface। जो प्लेट्यू होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा उठा हुआ भाग होता है, लेकिन जो भाग होता है वो कैसा होता है? चपटा, बिल्कुल फ्लैट होता है वो, है ना। सम ऑफ इट्स साइड्स आर ऑफन स्टिप स्लोप्स, यानी कि कुछ ढलाने भी होती है इसकी कुछ उस पे। लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यू कैन बी यंग और ओल्ड इन टर्म्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री। जैसे माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स थे, है ना, वो कैसे थे? यंग भी थे और नए भी थे, नवीन भी थे। ऐसे ही हमारे प्लेट्यूज है, ये भी क्या है? यंग और ओल्ड भी हैं। टू एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेट्यू आर द तिब्बतन प्लेट्यू। हमारा सबसे पहला कौन सा है? द तिब्बतन प्लेट्यू के बारे में बताया, जो कि क्या है? द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट और हाईएस्ट। एंड द दक्कन प्लेट्यू, और कौन सा है? द दक्कन प्लेट्यू। द हाइट ऑफ प्लेट्यूज कैन वेरी फ्रॉम अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स। जो इनकी हाइट है वो कुछ 100 मीटर से लेकर हजारों मीटर तक है। ठीक है, डोंट मिस आउट। द तिब्बतन प्लेट्यू हैज एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 4500 मीटर, यानी कि जो इसकी ऊंचाई है लगभग कितनी है? 4500 मीटर के आसपास। विच एक्सप्लेन वाई इट इज हैज बीन निक नेम द रूप ऑफ द वर्ल्ड। इसे एक निक नेम है इसका, हम बोलेंगे क्या है ये? रूप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि पूरे विश्व की छत। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज नियरली 2500 किलोमीटर लॉन्ग, यानी कि ये ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कितनी? 2500 किलोमीटर, जितनी कि चंडीगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस है। ठीक है। द दक्कन प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। जो दक्कन प्लेट्यू वो मध्य जो दक्कन प्लेट्यू है वो मध्य और दक्षिण भारत का क्या है? सबसे पुराना प्लेट्यू है पूरे विश्व में। फॉर्म थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटी, वॉल्केनिक एक्टिविटी मिलियन ऑफ ईयर्स है, यानी कि हजारों वर्ष पहले क्या वो एक वॉल्केनिक एक्टिविटी से, जो ज्वालामुखी होते, वॉल्केनिक एक्टिविटी मतलब ज्वालामुखी, उसकी वजह से उसका उद्भव हुआ था। लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स डिपॉजिट्स। जैसे माउंटेन में हमें क्या बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं ना पर्वतों पर, ऐसे प्लेट्यू होते हैं, पठार होते हैं, वहां पर भी हमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिलते हैं? खनिज। दे हैव बीन कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, यानी कि खनिजों का संग्रह। एज अ रिजल्ट माइनिंग इज अ मेजर एक्टिविटी ऑन प्लेट्यूज, यानी कि जो पठार होते हैं वहां पर माइनिंग, खनन, है ना, जो वहां पर खनन करते हैं हम, खनिजों की जो खाने होती है उसमें से निकालते हैं उन्हें, तो उस ये वहाँ की एक मेजर एक्टिविटी है। वेयर मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइंस आर फाउंड। यहाँ पर क्या बहुत, जो पूरे वर्ल्ड के लार्जेस्ट माइंस होते हैं, खनन की जगह होती है, वो यहाँ पर पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इज अ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है, यानी कि पूर्वी अफ्रीका का जो पठार है, वहां पर हमें किसकी? सोने की और हीरे की खाने पाई जाती हैं। इन इंडिया, इंडिया के अंदर ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। जो छोटा नागपुर पठार है इंडिया में, वहां पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कोयला, आयरन, कोल एंड मैग्नीज, यानी कि मैग्नीशियम, कोयला, लोहा। ठीक है। द प्लेट्यू इन्वायरमेंट इज वेरी डाइवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। यहाँ का भी जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है? विविधतापूर्ण, यानी कि अलग अलग होता है। मैनी प्लेट्यू हैव अ रॉकी सॉल।
यानी कि जो कुछ बहुत से ऐसे प्लेट्यू होते हैं, ऐसे पठार होते हैं जहां पर कैसी सॉइल मिलेगी, रॉकी सॉइल, जो कि हमारे कृषि के लिए अच्छी नहीं होती है, ना उपजाऊ होती है, इतनी फर्टाइल नहीं होती है उतनी, विच मेक्स देम लेस फर्टाइल देन प्लेन्स, यानी कि जो समतल भाग होते हैं मैदानी भागों की बजाय बहुत ही कम फर्टाइल होती है, बहुत कम उपजाऊ होती है, एंड देयर फोर लेस फेवरेबल टू फार्मिंग, और वहां पर कृषि भी अच्छे से नहीं हो सकती। एन एक्सेप्शन इज दैट ऑफ लावा प्लेट्यूज, एक इसका एक हमारा क्या है, एक्सेप्शन है उससे क्या है, वो क्या है कि जैसे ज्वालामुखी से कोई हमारा प्लेट्यू बनाया, पठार बनाया है ना, तो क्या होता है उसमें लावा आ जाता है ऊपर, तो वो क्या है, उस जो वहाँ की जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसको ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि वो जो मिट्टी होती है वो हमारी कृषि के लिए उपजाऊ होती है। लावा प्लेट्यू दैट इज फॉर्म थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटी एज दे ऑफन हैव अ रिच ब्लैक सॉइल, यहाँ पर क्या ब्लैक सॉइल होती है बहुत ज्यादा। प्लेट्यूज आर ऑल्सो होम टू मैनी स्पेक्टिकुलर वाटरफॉल्स, प्लेट जो पठार होते हैं पर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, वाटरफॉल्स, जलप्रपात पाए जाते हैं। द विक्टोरिया फॉल्स ऑन द जम्बेजी रिवर इन साउथर्न अफ्रीका, यानी कि जो सदर्न ये है हमारा अफ्रीका, यहाँ पर हमें क्या पाया जाता है, विक्टोरिया फॉल्स है ऑन द जम्बेजी रिवर पे। द हुंड्रू फॉल्स, कौन सा, द हुंड्रू फॉल्स ऑन द सुबरनेरखा रिवर इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये हमारा इंडिया में ही है, क्योंकि छोटा नागपुर जो पठार है वो कहाँ है, हमारा इंडिया में। एंड द जॉग फॉल्स, जो जॉग फॉल्स है ऑन द शरावत रिवर, ये कहाँ है, हमारा शरावती रिवर पे है। इन द वेस्टर्न घाट आर अ फ्यू सच वाटरफॉल्स, ये देखो, ये इस तरीके से वाटरफॉल होते हैं यहाँ पे। द नोकाली काई फॉल्स ड्रॉप डाउन 340 मीटर्स फ्रॉम द चेरापूंजी प्लेट्यू इन मेघालय, ये कहाँ से आता है हमारा, जो ये नौकाली काई फॉल्स, ये कहाँ है हमारा, चेरापूंजी मेघालय में, ठीक है। और सबसे ज्यादा वर्षा, ये देखो, ये यहीं का, ये चेरापूंजी वाला ही सीन दे रखा है मुझे, वाटरफॉल दे रखा है नोकाली काई फॉल्स। और मेघालय में देखो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है ना, बारिश होती है, वो कहाँ होगी, हमारे मेघालय में। जो हैवी रेनफॉल, मेघालय के भी कौन सी जगह में, मौसिनराम, ओके। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, पठार के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में, यानी कि मैदानी भाग, समतल भाग के बारे में। Plains are landforms that have an extensive flat or gently undulating surface, यानी कि जो प्लेन्स होते हैं वहां का भाग कैसा होता है हमारा, समतल, बिल्कुल बराबर। दे डू नॉट हैव एनी लार्ज हिल्स और डीप वैलीज, यहाँ पर कोई भी घाटी नहीं पाई जाती है। डीप वैलीज क्या होती है, ऐसे हमने पर्वत बनाए थे, जो ये वाला स्पेस होता है हमारा, ये क्या होता है यहाँ पे, ये घाटियां होती है ना, वैलीज। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें, ना ही कोई पहाड़ मिलेंगे। दे आर जनरली नॉट मोर देन 300 मीटर्स अबव सी लेवल, यानी कि ये सी लेवल से कितने, 300 मीटर से ऊपर नहीं होते। Flood plains are one type of plains formed by rivers originating in mountain ranges where they collect particle of rock, sand and silt called sediments, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जो फ्लड प्लेन्स है ये क्या, ये भी एक टाइप है किसका, प्लेन जगह का, जो भी जो किससे, रिवर, और रिवर से जब देखो, जब माउंटेन से रिवर आती है ना, नदी बहती हुई आती है मैदानी भाग में, तो वो अपने साथ कुछ क्या लाती है, कुछ गाद पत्थर, छोटे छोटे पार्टिकल्स रॉक के, सिल्ट है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स, ठीक है। तो ये जो फ्लोट प्लेन है ये उसी का ही एक भाग है।
These sediments are carried all the way to the plains where the river deposit them, making the soil very fertile. और जब ये एक जगह आके यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि मैदानी भाग में आ गए हैं ना, नदियों के साथ बहते हुए, तो ये वहाँ की जो सॉइल है उसको क्या कर देते हैं, फर्टाइल, उपजाऊ कर देते हैं, जिससे कि वहाँ कृषि बहुत अच्छे से हो जाती है। ठीक है। एज अ रिजल्ट दीज प्लेन्स आर आइडल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ऑफ ऑल काइंड्स, यानी कि यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं वो हम बहुत ही मतलब अलग अलग तरीके की उगा सकते हैं, कोई भी कृषि कर सकते हैं हम वहाँ पर, कोई भी अलग अलग तरीके की क्रॉप्स और क्रॉप्स उगा सकते हैं, जिससे कि उनकी ग्रो बहुत अच्छी होगी। एंड एग्रीकल्चर इज अ मेजर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन इन दिस लैंड फॉर्म। और जो ये प्लेन्स होते हैं ना, मैदानी भाग, यहाँ के लोगों का आर्थिक, जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो किससे बेहतर होती है, कृषि करने से। ठीक है। जो इनका आर्थिक काम होता है, आर्थिक कार्य है, वो क्या होता है, कृषि। प्लेन ऑल्सो सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, यानी कि जो प्लेन्स है ये भी किसको, जो वहाँ के जलीय जीव होते हैं, यानी कि जो जीव जंतु हो गए या फिर पादप जंतु हो गए, उनको भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है। जैसे देखो अभी हम हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सबसे ज्यादा कृषि की जाती है, क्यों, क्योंकि ये मैदानी भाग है। दिस वर्ल्ड मैप शोज अ फ्यू मेजर माउंटेन रेंजेस, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। देखो जो इस कलर से है, ये क्या है हमारे, प्लेट्यू, है ना, ये वो है ईस्ट ईस्ट अफ्रीकन वाला प्लेट्यू। रिवर, ये रिवर को शो कर रहे हैं ये। और माउंटेन रेंज को, ये ये यूराल पर्वत, एटलस, है ना, ये हमारा हिमालयन वाला रीजन है। ठीक है। यूज, ये आप खुद से करेंगे, लेट्स एक्सप्लोर। यूज द कलर कोड इन फिगर 3.8 टू ऐड अ लैंडफॉर्म टू ईच नेम, फॉर इंस्टेंस तिब्बतन प्लेट्यू रॉकी रेंज, यानी कि इनको शो करना है। ठीक है। अ सैटेलाइट व्यू ऑफ द गंगा प्लेन, ये देखो ये गंगा का एक ऊपर से सैटेलाइट व्यू है, ये ऊपर से हमारी एक फोटो ली गई है। तो इसमें हमें ये क्वेश्चंस करने हैं इसको लेकर, ये भी आप खुद से करोगे होमवर्क में। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। द पिक्चर इन फिगर 3.9 हैज बीन टेकन फ्रॉम अ सैटेलाइट, इट कैप्चर्स अ पोर्शन ऑफ नॉर्थ इंडिया फ्रॉम अ हाई एल्टीट्यूड, ऑब्जर्व एंड डिस्कस दिस इमेज एज अ क्लास एक्टिविटी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कलर इज द गंगा प्लेन, यानी कि जो गंगा प्लेन है उसका कलर क्या है। वट डज द वाइट एक्सपेंस रिप्रेजेंट, जो वाइट कलर है ये क्या दर्शा रहा है ना। और ऐसे ही ये जो ब्राउन कलर है ये क्या दर्शा रहा है। ठीक है। वट डज द ब्राउन एक्सपेंस एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द इमेज रिप्रेजेंट। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें लाइफ इन द प्लेन्स, यानी कि मैदानी भागों में जो जीवन है, लाइफ है, वो कैसे होती है। थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, यानी कि बहुत हजारों वर्षों पहले, द फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलप अराउंड रिवर इन फर्टाइल प्लेन्स, यानी कि जो फर्स्ट सिविलाइजेशन, यानी कि हमारी जो सभ्यता हुई थी वो नदी के आसपास, जो फर्टाइल हमारी जो जगह थी, उपजाऊ भूमि पर ही आई थी। जैसे फर्स्ट हमारी सिविलाइजेशन कौन सी थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। इन अवर टाइम्स टू अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन प्लेन्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन जो है वो रहती है कहाँ पर, प्लेन्स में, समतल भाग में, मैदानी भाग में। अबाउट 40 करोड़ पीपल, मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन, यानी कि 40 करोड़ लोग, जो कि क्या है, 1/4 भाग है हमारे किसका, पूरी इंडिया की पॉपुलेशन का, लिव्स इन इंडियाज गंगा प्लेन, यानी कि जो गंगा का मैदान है वहां पर रहते हैं। ऑफन कॉल्ड द गैंजेटिक प्लेन। एज विद मैनी अदर प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग क्या है, बहुत क्या है, प्लेन्स हैं, यानी कि मैदानी भाग है। द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन दिस रीजन इंक्लूड रिवर फिशिंग एंड एग्रीकल्चर, यहाँ के लोगों का जो मेजर ऑक्यूपेशन होता है, यानी कि कोई काम होता है, वो क्या होगा हमारा, फिशिंग, रिवर फिशिंग, और एग्रीकल्चर, कृषि। फूड क्रॉप सच एज राइस, व्हीट, मेज, बार्ली एंड मिलेट्स आर ग्रोन, यहाँ पर जौ, बाजरा, गेहूं, चावल, ये सब उगाई जाती हैं। फाइबर क्रॉप सच एज कॉटन, जूट एंड हेम्प आर ऑल्सो ग्रोन इन द गैंजेटिक प्लान, यानी कि यहाँ पर कॉटन भी उगाई जाती है, जूट, है ना, ये चीजें भी। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हैज बीन मोस्टली रेन, that is watered through rainfall,
देखो, जो वर्षा है वो हमारे इसके लिए बहुत ज़रूरी है ना, एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी, रेन नहीं होगी, तो क्या होगा, हमारी जो फसल है वो सही से उपजाऊ नहीं होगी, ना ही ज़्यादा होगी। इसीलिए, लेकिन अगर कम वर्षा हो इन रिसेंट डिकेड्स, कुछ सालों पहले, इन रिसेंट हजारों वर्षों से, हाउ एवर एग्रीकल्चर हैज टर्न टू इरीगेशन विद वाटर ब्रॉट टू द फील्ड थ्रू नेटवर्क ऑफ कैनाल्स और पम्प्ड फ्रॉम ग्राउंड वाटर। क्या होने लगा है हजार वर्षों तक से कि लोग क्या पानी की पूर्ति, सिंचाई कैसे करते हैं, कैसे इरिगेशन करते हैं, या तो नहरों का पानी लेंगे या फिर कैसे अंडरग्राउंड वाटर को यूज करेंगे, जिससे क्या हो रहा है कि मतलब कृषि तो अच्छी हो रही है और प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है, लेकिन हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। वाइल इरिगेशन हैज इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इट ऑल्सो contributed to the depletion or decrease of underground water. This presents a challenge for the future of agriculture in the region. लेकिन ये हमारे फ्यूचर में क्या होगा, हमारे लिए एक चैलेंज होगा ये, कि हमारे पास जो अंडरग्राउंड वाटर है वो क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग द गंगा प्लेन्स इंक्लूडिंग हाई पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन, और जो गंगा के मैदान है उसको सबसे और क्या क्या चीज इफेक्ट कर रही है, जैसे कि वहाँ की पॉपुलेशन, जनसंख्या, और पॉल्यूशन, प्रदूषण, उससे भी क्या हो रहा है, हमारी जो गंगा का मैदान है वो खराब होता जा रहा है। Whether in mountain ranges or plains, river around the world have carried immense culture values. देखो, जैसे ये होते हैं प्लेन्स, रिवर्स है ना, ये क्या है, हमारे कल्चर वैल्यूज को भी यहाँ पर लोग जाते हैं कल्चर वैल्यूज के लिए भी, जैसे जो जैसे रिवर्स हो गई है ना, हमने आपने अभी सुना होगा कुछ टाइम पहले महाकुंभ लगा था, वो भी तो एक नदी पर ही तो लगा था, है ना। और वहां पर क्या था, तीन नदियों का क्या था वो संगम, कौन कौन सी, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो ये क्या शो करता है, हमारे कल्चरल वैल्यूज को, ठीक है। इन पर्टिकुलर मैनी communities have considered a river source and its confluence with one or two other rivers to be sacred. In India, numerous festival ceremonies and rituals are conducted at such locations. है ना, यहाँ पे भी कि हमारे क्या है, जो हमारे इंडिया के लोग होते हैं वहाँ पर, चाहे पहाड़ों पे चले जाओ, वहाँ भी उसे पूजनीय स्थल मानते हैं, पवित्र स्थल मानते हैं, कुछ नदियों को भी पवित्र स्थल मानते हैं, है ना। Because plains have a gentle slope, river navigation is easy and supports a lot of economic activities. और यहाँ पर जो plains है वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सपोर्ट करते हैं, जैसे कि जो हमारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनमें सपोर्ट करते हैं, है ना। रिवर है कहीं पर, देखो जैसे कहीं पर कोई ये महाकुंभ का मेला लगा था, वहां पर भी क्या था, वो एक इकोनॉमिक सपोर्ट ही तो था हमें भी, है ना। ठीक है, वहां पर वो पवित्रता का स्थल था, लेकिन उसने बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं भी लोगों की ठीक करी थी। इन अर्लियर डेज पीपल ऑल्सो यूज रिवर एक्सटेंसिवली टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पुराने टाइम पे क्या होता था, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या होता था, नदियों का, रिवर्स का यूज करते थे, है ना, नौका में या नाव में बैठ के। इवन टुडे, यहाँ तक कि अभी भी, देयर आर स्ट्रेचेस अलोंग द गंगा वेयर पीपल प्रीफर टू यूज बोट्स टू मूव अराउंड। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग क्या यूज करते हैं, बोट्स का यूज करते हैं, है ना। कन्फ्लुएंस क्या होता है, ये वही होता है संगम, मैंने भी आपको बताया था जो, कि जैसे द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर रिवर्स, यानी कि दो या दो से ज्यादा नदियों का जहां पर संगम होता है, जैसे कि ये था गंगा, यमुना और सरस्वती का, ये कहाँ पर था, प्रयागराज में। और यहीं पर हमारा क्या लगा था, महाकुंभ, ठीक है। लेट्स एक्सप्लोर। Can you give example of river sources or confluences from your region that are regarded sacred by any community? ये आप खुद करेंगे इसको होमवर्क में। विजिट अ नियर बाय रिवर, यानी कि किसी रिवर के पास जाएंगे, एंड ऑब्जर्व ऑल एक्टिविटीज देयर, वेदर इकोनॉमिक और कल्चरल, वहाँ की जो इकोनॉमिक और कल्चरल एक्टिविटी होंगी, सांस्कृतिक एक्टिविटीज होंगी, उन्हें नोट करेंगे और अपनी क्लास में जो आपके क्लासमेट्स होंगे उनसे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में बताएंगे जो कि इंडिया में है और उसमें अलग अलग जो उनके लैंड फॉर्म है उनके बारे में। ये देखो, ये एक पिक्चर दी हुई है हमें,
यहाँ पर देखो ये बोट में बैठकर लोग जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, है ना। In this chapter, we explore the three main landforms, but its surface is very complex and experts often define a few more landform. इस चैप्टर में हमने तीन मेन लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, क्या क्या? माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में और प्लेन्स के बारे में, है ना। लेकिन जो हमारी अर्थ की सरफेस है वो उस पर सिर्फ यही तीन चीज़ें नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पर कुछ और लैंडफॉर्म भी हैं, जैसे वन सच लैंडफॉर्म इज द डेजर्ट। डेजर्ट डिजर्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी लार्ज एंड ड्राई एक्सपेंसेस विद वेरी लिटिल precipitation, है ना। यानी कि जो डेजर्ट रेगिस्तान होता है वहाँ रेगिस्तान भी तो एक हमारा लैंडफॉर्म ही हो गया। वहाँ के जो लोग हैं, है ना, वहाँ पर क्या है, ड्राई एक्सपेंसेस विद वेरी लिटिल precipitation, यानी कि जो बारिश होती है ना, वहाँ पर बारिश बहुत कम होगी, तो जिससे क्या है वहाँ की जो हवा होगी या फिर वहाँ का जो एरिया होगा वो कैसा होगा, थोड़ा शुष्क होगा, ड्राई। देयर फ्लोरा एंड फोना आर ऑल्सो यूनिक, और जो वहाँ के फ्लोरा और फोना होते हैं यानी कि जलीय जीव होते हैं या फिर जंतु हो गए वहाँ के, या फिर पादप जंतु हो गए, वो भी क्या है वहाँ के अलग होते हैं। सम डेजर्ट्स आर हॉट लाइक द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका, ऑन द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कुछ जो वहाँ के जो डेजर्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, गर्म, हॉट होते हैं ना, जिसमें से ही एक कौन सा है, द सहारा डेजर्ट। द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका, कहाँ पर है ये, अफ्रीका में। और थार the Sahara Desert in Africa or the Thar Desert in the northwest of the Indian subcontinent. Other are cold, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं, लाइक द गोबी डेजर्ट इन एशिया। Some experts also describe the Antarctica continent as a डेजर्ट। कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो भी क्या है, हमारा एक डेजर्ट है। Despite harsh living conditions, humans have adapted to most of the desert in India. Communities living in the Thar Desert or migrating through it hold rich cultural traditions such as folk songs and legends related to the desert. कुछ लोगों देखो वहाँ का जो जीवन है हमारा, है ना, वो किस तरीके से वहाँ के लोग जो लाइफ है उसे जीते हैं, ठीक है। और वहाँ पर उन लोगों ने जो वहाँ पर रहते हैं उन्होंने उन चीज़ों को जो कि जिस जिस जगह में वो जिस हाल में जिस हालात में रहते हैं उनको क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया, और अपने आप को उसी के हिसाब से क्या कर लिया है, ढाल लिया है ना। The diverse ways in which humans have made all landform their home is testimony to our adaptability and resilience. Resilience का मतलब देखो ये रहा, the capacity to meet challenges and difficulties, adapt to them और overcome them। यानी कि जो वहाँ की डिफिकल्टीज हो गई या फिर कोई परेशानी है होती है उन्हें, वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वातावरण के अनुकूल नहीं होती हैं, या फिर ज़्यादा ठंड होती है, गर्मी होती है ना, तो लोगों ने वहां को अपने हिसाब से क्या कर लिया है, रेजिलियंस कर लिया है, अपने आप को ढाल लिया है, उसके हिसाब से स्वीकार कर लिया है उन चीजों को, ठीक है। द फाइव तिनाइज ऑफ एंशियंट तमिल संगम पोएट्री, ये संगम पोएट्री से दिए गए हैं कुछ हमें। फाइव लैंडस्केप, ये हमें फाइव लैंडस्केप्स दिए गए हैं विद सर्टेन स्पेसिफिक डाइटीज, लाइफस्टाइल, मूड्स और इमोशंस, और such as love, longing, separation, quarrel. This table only lists the characteristic of the five landscape and the main human occupations in each. यानी कि वहाँ के लोगों का जो काम है, ऑक्यूपेशन है, वो क्या है, और लैंडस्केप मतलब किस किस तरीके का वो रीजन है, और ये क्या है, तिना है। यानी कि अब हम इसको देखेंगे एक बार। सबसे फर्स्ट क्या है, कुरिंजी, यहाँ पर कैसा कैसा लैंडस्केप है, माउंटेनियस रीजन, और यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, हंटिंग एंड गैदरिंग, यानी कि हंटिंग एंड गैदरिंग, इकट्ठा करना या फिर शिकार करना। मुलाई, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट, यहाँ का रीजन कैसा है, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट यानी कि जंगल और घास वाला। यहाँ पर जो मेन काम है क्या, कैटल रियरिंग। मारुदम, फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लेन्स, यहाँ का काम क्या है, फार्मिंग। नेडल, कोस्टल रीजन है, यहाँ पर कोस्टल रीजन कौन से होते हैं, तटीय क्षेत्र, जो कि क्या है हमारे नदी के या समुद्र के आसपास का इलाका होता है, वो वहाँ के लोगों का काम क्या है सबसे ज्यादा, फिशिंग एंड सी फेयरिंग। पलाई, एरिड डेजर्ट लाइक रीजन्स, जर्निंग एंड फाइटिंग।
These five tenies constitute a different classification of landform than the one we have seen, but they reflect a keep awareness of the diverse region and their characteristics। यानी कि हमें इसमें क्या बताया कि ये अलग अलग जो लैंडस्केप है वहाँ पर अलग अलग क्या होते हैं, उनके काम होते हैं। दे ऑल्सो इलस्ट्रेट द डीप कनेक्शन बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड द नेचुरल इन्वायरमेंट। और किसके बारे में कनेक्शन बताया हमें, ह्यूमैनिटी और नेचुरल इन्वायरमेंट की। वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, अलग अलग होता है, और उनको किस तरीके से हमें तालमेल में आपस में बिठानी होती है। यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर, हमें ये याद नहीं करना है, बस ये हमें समझने के लिए बताया गया था, बस हमें इसके कंसेप्ट को समझना है ना। द डिटेल ऑफ द टिनाइज बट द कंसेप्ट दे रिफ्लेक्ट नीड टू बी अंडरस्टूड। इसको ही हमें समझना था, जो इसका कंसेप्ट था कि यहाँ पर ये रीजन है तो यहाँ पर ये ऑक्यूपेशन है, ये है तो यहाँ पर ये वर्क होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा हुआ आज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर डिस्कस। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।